जो बयान अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है, उसमें उन्होंने जो कहा कि ये सनातन के विरोध में है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अयोध्या में एक दिन क्यों, आप साल के 365 दिन ऐसा व्यवस्था करें कि वो जगमगाता रहे। दुनिया के कई देशों में, कई धार्मिक स्थलों पर इस तरीके का होता है, और एक दिन करके फिर उस तरीके की वहां पे नहीं हो पाती। तो उस पे जो उनका कहना था, उसको आप सकारात्मक भी ले सकते हैं, नकारात्मक। मैं लेता सकारात्मक। अखिलेश जी, मैं बीच में काट रहा हूं आपको, मैं काटता नहीं हूं आपको बीच में, लेकिन अभी मैं काट रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सकारात्मक तौर पर देखिए, यानी कि चश्मा बदलिए, नजरिया बदलिए, नजर बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। मैं आपके नजरिए को, आपके पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के नजरिए को सशब्द, और उन्होंने जो कहा, जो समझ में आना चाहिए और जो समझाना वो चाहते हैं, उस हिसाब से एक बार फिर से दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि क्यों खर्च करना मिट्टी के दिए और मोमबत्ती पर। यही कहा ना उन्होंने? अखिलेश जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? भाई, बिजली से रोशन वो करना चाहते हैं। वो उनको याद आ रहा है कि क्रिसमस में एक महीने कैसे पूरे त्योहार के महीने में पूरा शहर और घर लोगों का रोशन रहता है। मैं पूछ रहा हूं कि मिट्टी के दिए से अखिलेश यादव को परहेज हो गया और पीडीए से प्यार है। जितना आप बोले, अगर इतना ही मुझे समय दे देते तो सवाल सारे पूरा समय दूंगा अखिलेश जी, बोलिए। अब आपका तो मैं समय है। अपनी बात करूं पूरी आगे। आपने जो बात जरा वो मुख्यमंत्री दिवाली वाले जो दीपोत्सव के वो हैं तस्वीरें हैं, वो चलाते रहिए स्क्रीन पर। ये तेजस्वी यादव को हटाइए भाई, तेजस्वी यादव आज नहीं है डिबेट और चलाइए। जो जमीन का टुकड़ा आवंटन होगा, जो ये काम करते हैं। जहां साहब, एक मैं आरएसएस प्रमुख का बयान भी इससे ऐड कर देता हूं, बहुत सारे दर्शक उस बयान से जो परिचित होंगे, कि जो पिछड़ी और दलित जातियां हैं, उन्हें अपने जातीय पैसे को ध्यान में रखे उन्हें सीखना चाहिए। सरकार आयोजन लाती है कि आप उनको बढ़ई को, लोहार को, कुम्हार को, नाई को, धोबी को, उनको स्किल करेंगे, उनके जातीय पैसे सिखाएंगे। जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को, इन दलित पिछड़ों को, जो इन्होंने पढ़ लिख के आगे तरक्की का रास्ता चुना है, ये इन्हें पसंद नहीं आता है। तो आप क्या चाहते हो कि कुर्मी हल जोतता रहे, अहीर भैंस चराता रहे, वो करते रहे, ये तरक्की के रास्ते पर ना जाए? तो आप मुझे मिट्टी का, जमीन का टुकड़ा देंगे ताकि हम वही काम करते रहे? ये है सनातनी सोच है, या ये मनुवादी सोच है? उसके तहत आप पिछड़ी और दलित जातियों को, जिनको आप हमेशा ये बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, ये सनातन विरोधी है। किसान भी आपको सनातन विरोधी लगता है, आपको पिछड़े भी सनातन विरोधी लगते हैं, कम से कम और इस देश में दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से इस तरह का डिफेंस आप तैयार करके बैठे होंगे। अखिलेश जी, अखिलेश भाई, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं। आप पढ़े लिखे, बुद्धिमान और दशकों से राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। कुम्हार अगर मिट्टी का बर्तन बनाने का काम कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि सबको आईएएस आईपीएस बना देंगे। तो आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं बना दिया था आपने? झा साहब, जो ये बात कहते हैं ना कि जो पिछड़े हैं, दलित है, उन्हें जातीय पेशा करना चाहिए, यही तो है मनुवादी सोच। किसने कहा? आप लेकिन जो पेशा कर रहा है उसको आगे बढ़ा, आरक्षण देके उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। नहीं 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 नहीं, आप आज ये 70 साल की आजादी के बाद आप हमें जाति पेशा बताएंगे? झा साहब, आप हमें उसी जात में बांध के रखेंगे? आप ये दुनिया के तरक्की के रास्ते इन दलित पिछड़ों के लिए नहीं खुले हैं? यही बात तो माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि यही है भाजपा की सोच। और आप दे दीजिए जमीन का पट्टा हमको, स्कूल मत दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, अच्छे अस्पताल मत दीजिए, जमीन का पट्टा दे दीजिए, ताकि हम वहां पे दिया और बनाते रहे, भेड़ चराते रहे, जमीन जोतते रहे। इसी के तहत जो विकास दलित पिछड़ों ने किया है, आप उसे नीचे ले जाने की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसी सोच के खिलाफ माननीय अखिलेश यादव जी बात करते हैं। अखिलेश कटियार जी का टाइम शुरू है। उन्होंने कहा, त्रिपाठी साहब ने एक बात कही, पिछड़ों के पेशे और पिछड़ों को सनातन विरोधी, पिछड़ों के नेताओं को सनातन विरोधी बताने की ये जो आदत है भारतीय जनता पार्टी की, झा साहब, बहुत पुरानी है। पिछड़ों को खुद पिछड़े होने पे कभी शर्म नहीं आती। हम मानते हैं हम हिंदू हैं, हमारे समाज के लोग जो है हिंदू वर्ण व्यवस्था में सारे काम करते हैं, रहते हैं, लेकिन उन्हें नीच आप तब बताते हो जब यामिनी साहू को आप कथा वाचन करके एक बजाय कहते हो कि नाच गाना करे जाके।
जब देविका पटेल कुर्मी जाति की लड़की कथा वाचन करती है और कहते हो कि ये कुर्मी है, शूद्र है, इसे वर्ण, ये कथा वाचन का अधिकार नहीं, तब लगता है हम सनातन में नीच है, हम ये दलित पिछड़े, आप इन्हें, हमें सनातन और हिंदू नहीं मानते, हमें तब बुरा लगता है। जब इन पिछड़ों का आप आरक्षण लूट लेते हो क्योंकि हम पिछड़ी जाति का हमें मिलता है, तब आप हमें बताते हो कि हम नीच है। हमें ऐसे नहीं लगता राकेश त्रिपाठी जी कि हम नीच है, आप बताते हो हमें नीच है। और ये दिया जला रहे हो जो आपने नौजवानों के जीवन में, भविष्य में जो अंधेरा कर दिया है, उसमें उजेला करिए, उससे देश अच्छा बनेगा, उससे समाज अच्छा बनेगा। किसानों के जीवन को जो आपने अंधेरा कर दिया है, उनको खाद देके दिया जलाइए, ये है आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी, जिसपे आप बात नहीं करते हैं। स्कूल बंद कर दिए, दिया एक एक स्कूल में भी जाके दिया जला दीजिए जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो है जरूरी, जिसके लिए आपको राकेश त्रिपाठी जी, आप बात नहीं करेंगे। और योगी जी आप लोग सब कर दीजिए, सनातन आपकी क्योंकि आप जिम्मेदारी लोगों है, को करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं। इन लोगों ने क्या किया है नहीं किया है ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया है उसके बाद आप लोगों को करना पड़ेगा सब कुछ।